अलेक्सा से रास्ता पूछने से लेकर नेटफ्लिक्स पर अपनी अगली फेवरेट मूवी ढूंढने तक एआई हमारी जिंदगी में हर जगह है। लेकिन क्या ये वही एआई है जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था? आज हम यही समझेंगे कि हमारे रोजमर्रा वाले एआई और भविष्य के सोचने वाले एआई में आखिर फर्क क्या है। और यकीन मानिए, ये जमीन आसमान का फर्क है। ये सारी कहानी बस इसी एक सवाल से शुरू हुई थी। साल था 1950 और कंप्यूटर साइंस के पायनियर एलन ट्यूरिंग ने ये सवाल पूछकर जैसे एक पूरी क्रांति की नींव रख दी। ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं था, बल्कि भविष्य के बारे में एक गहरा सवाल था, जिसका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, आज के एआई को समझने के लिए ना कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में जो एलेक्सा है उसी को देख लीजिए। वो गाने चला सकती है, हाँ, अलार्म लगा सकती है, बिल्कुल। पर क्या उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो हमारे लिए कोई कहानी लिख दे? नहीं, क्योंकि उसका काम बस उतना ही है, तय है। और सिर्फ अलेक्सा ही क्यों, जरा गूगल मैप्स के बारे में सोचिए। वो हमें ट्रैफिक जाम से बचाकर सबसे तेज रास्ता बताने में तो माहिर है, एक नंबर। लेकिन वो एक स्पेशलिस्ट है। वो ड्राइविंग में मदद कर सकता है, पर हमारे लिए एक पेंटिंग नहीं बना सकता। बिल्कुल वैसे ही कहानी है नेटफ्लिक्स के एआई की। हमारी पसंद नापसंद को समझकर हमें नए नए शोज सजेस्ट करता है। ये सभी एआई के जबरदस्त उदाहरण हैं, पर इन्हें खास नाम दिया गया है नैरो एआई। मतलब ये कि ये अपने एक काम में चैंपियन है, पर उस काम के बाहर इनकी दुनिया खत्म हो जाती है। लेकिन एआई का जो असली सपना था ना, वो हमेशा से एक ऐसी मशीन बनाने का रहा है जो किसी एक काम में नहीं, बल्कि हर काम में इंसानों की तरह सोच सके। और इसी बड़े सपने को कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई। चलिए इसके अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, 1950 में ट्यूरिंग के सवाल के ठीक 6 साल बाद 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दुनिया के सामने आया। और पता है दिलचस्प बात क्या है? तब वैज्ञानिकों को लगा कि अरे वाह, बस 20-25 साल और हम इंसानों जैसी सोचने वाली मशीन बना लेंगे। पर यह सफर सोचा था उससे कहीं ज्यादा लंबा निकला। फिर साल 2002 में एजीआई शब्द इस्तेमाल होना शुरू हुआ, ताकि नैरो एआई और इस बड़े सपने के बीच का फर्क एकदम साफ हो सके। और आज ओपन एआई और डीप माइंड जैसी कंपनियां इसी एक लक्ष्य के पीछे लगी हुई हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये एजीआई है क्या भला? ये सोचने वाली मशीन उस एआई से इतनी अलग कैसे है जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं? अगर एकदम आसान शब्दों में समझें तो एजीआई एक ऐसा एआई है जो किसी भी इंसानी काम को सीख सकता है, समझ सकता है और कर सकता है। ये सिर्फ कमांड फॉलो नहीं करता, नहीं, ये तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ये कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होगा, बल्कि ये होगा मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। यही 3 चीजें हैं जो एजीआई को एक असली गेम चेंजर बनाती हैं। पहली, कॉमन सेंस, मतलब इसे हर छोटी बड़ी बात चम्मच से सिखानी नहीं पड़ेगी। दूसरी है ट्रांसफर लर्निंग, यानी अगर इसने कार चलाना सीख लिया तो उसी तजुर्बे से ये प्लेन उड़ाना भी कहीं ज्यादा तेजी से सीख सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी, रचनात्मकता। ये सिर्फ पुराने डेटा के पैटर्न को कॉपी नहीं करेगा, बल्कि सच में कुछ नया, कुछ ओरिजिनल सोच पाएगा। ओके, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। चलिए आज की टेक्नोलॉजी और भविष्य की इस टेक्नोलॉजी की सीधी टक्कर करवाते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जरा इस टेबल को देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। नैरो एआई का दायरा एक खास काम तक ही सीमित है, जबकि एजीआई का दायरा असीमित है। नैरो एआई को सीखने के लिए डेटा का पहाड़ चाहिए, वही एजीआई कम डेटा और अपने अनुभव से सीख सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है समझ का। नैरो एआई सिर्फ शब्दों के पैटर्न पहचानता है, जबकि एजीआई उनका मतलब और संदर्भ दोनों समझता है। कह सकते हैं एक तरफ एलेक्सा है तो दूसरी तरफ आयरन मैन का जार्विस। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। आज एक एआई जो कमाल की पेंटिंग बनाता है, वो एक लाइन का कोड भी नहीं लिख सकता। कोडिंग के लिए एक बिल्कुल अलग एआई चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक अकेला एजीआई सिस्टम सुबह हमारे लिए एक ऐप कोड कर सकता है, दोपहर में एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकता है और शाम को डिनर के लिए एक नई रेसिपी भी तैयार कर सकता है। एक ही इंटेलिजेंस, अनगिनत काम। और ये वाला उदाहरण तो कमाल का है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर चेस एआई के सामने अगर लूडो का बोर्ड रख दिया जाए तो क्या होगा? वो पूरी तरह फेल हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। लेकिन एक एजीआई, वो लूडो को देखेगा, उसके नियमों को समझेगा और हो सकता है पहली ही बाजी में हमें हराने की स्ट्रैटेजी भी बना ले। ये है असली समझ और सीखने की शक्ति।
तो अब तक ये तो साफ है कि एजीआई सिर्फ एक बेहतर एआई नहीं है। ये हमारे और मशीनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ एक औजार नहीं होगा। और यही सबसे अहम बात है। एजीआई के आने से मशीन सिर्फ हमारा टूल या औजार नहीं रह जाएगी, बल्कि वो हमारी पार्टनर यानी एक साथी बन जाएगी। एक ऐसा साथी जो हमारी तरह सोच सकता है, सीख सकता है और बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है। और सोचिए, एक ऐसे पार्टनर के साथ मिलकर इंसानियत क्या कुछ हासिल नहीं कर सकती। वैज्ञानिक मानते हैं कि एजीआई की मदद से हम अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों का हल ढूंढ सकते हैं, जैसे कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज, अंतरिक्ष की गहराइयों को खंगालना और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौती से निपटना। इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर सच में जार्विस जैसा एक एजीआई सिस्टम हम सबके पास आ जाए, तो वो पहला काम कौन सा होगा जो मानवता को उससे करवाना चाहिए? इस पर जरूर सोचना चाहिए।